प्रभातम छात्राओं, देखिए किरातार्जुनीयम का 29वां श्लोक प्रथम सर्ग का अखंडमाखंडलतुल्यधामवि स्थिरं धृता भूपति विश्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्वर्गिवापवर्जिता। प्रसंग है इस श्लोक का कि द्रौपदी को बड़ा दुख हो रहा है ये बात जानकर कि युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों के सुस्थिर राज्य को अपने हाथ से खो दिया है। तो द्रौपदी कह रही है, जिस समुद्र पर्यंत पृथ्वी को इंद्र के समान पराक्रम वाले अपने कुल के राजा लोगों ने निरंतर अपने अधीन रखा, उसको आपने अपने ही हाथ से खो दिया। कैसे खो दिया? जैसे मद से मत वाला हाथी अपने गले की माला को तोड़कर फेंक देता है। अन्वय देखिए श्लोक का। आखंडल तुले धाम भी स्ववंशजही भूपति भी चिरम अखंडम धृताम महिम मदच्युता मतंगजेन सरक इव त्वया आत्महस्तेन अपवर्जिता। युधिष्ठिर को भाव समझिए आप, युधिष्ठिर को राज्य छोड़ देने के विषय में उपालंब देती हुई द्रौपदी कह रही है कि जिस संपूर्ण राज्य भूमि का इंद्र के समान प्रभावशाली हमारे पूर्वज राजा लोगों ने उपभोग किया था, उस समय भूमि को अपने हाथ में उन्होंने संभाल कर रखा था, उसको आपने इस तरह छोड़ दी जिस तरह कोई पागल, कोई मस्त हाथी अपने सिर पर पहने हुई माला को अपनी सूंड से खींचकर दूर फेंक देता है। इस पद्य में मही की उपमा सरक से दी गई है। मही यानी पृथ्वी और सकमनी माला, अतः इसमें उपमा अलंकार है। अगला श्लोक देखिए 30वां। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषयेन मायिनः प्रविश्य हि ग्रन्थि शठास्तथा विदा न संवृतांगा निशिता ईशेव। देखिए नीचे वाला लाइन, न संवृतांगा निशिता इवेशवः। इव माने जिस प्रकार से ईश्वर तीर क्या करते हैं, असंवृतान अंगान, बिना ढके अंगों को, जिन पर कवच नहीं है, उन अंगों को निश्चिता माने तीखे तीर क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, मारते हैं। इसी प्रकार द्रौपदी ने बताया कि यह अनर्थ आपके अपने दोष से हुआ है। इस पद में यह दोष वो बता रही है कि आपने शठे शाठ्यम समाचरित अर्थात दुष्ट के साथ दुष्ट का व्यवहार करना चाहिए, इस सिद्धांत को नहीं अपनाया। नीति भी कहती है कि मायावियों के साथ जो मायावियों जैसा व्यवहार नहीं करता, उनके शरीर के अंगों को तीर इसी प्रकार नष्ट कर देते हैं। तीखे तीर अगर कवच धारण नहीं कर रखा हो तो शरीर के अंगों को घायल कर देते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जो लोग कपटियों के प्रति कपटता नहीं करते वे मूर्ख होते हैं और हार को प्राप्त करते हैं, क्योंकि दुष्ट लोग उस प्रकार के सीधे साधे व्यक्ति में प्रवेश करके उसका बाहर भीतर से सारा हाल ही खराब कर देते हैं। कैसे? जैसे कि तीखे बाण कवच से रहित शरीर वाले योद्धा के अंदर प्रवेश कर उसे समाप्त कर देते हैं। नवा देखिए श्लोक का। अब ये मायाविषु मायिन न भवन्ति ते मूढ़धियः पराभवं व्रजन्ति हि शठः तथा विदान असंवृतांगान निशितः ईश्वः इव प्रविश्य ग्नन्ति।
हिंदी में इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, छल कपट करने में लगे हुए दुर्योधन आदि के साथ वैसा ही व्यवहार हमें करना चाहिए। ये चीज़ द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है, उसे प्रेरित कर रही है कपटियों के साथ कपट के लिए। वो कहती है, जो लोग शठों के साथ शठता नहीं करते, वो नीति वचन के अनुसार न चलते हुए पराजय को प्राप्त होते हैं, बल्कि वे धूर्त लोग उन भोले भाले व्यक्तियों के किसी भी उपाय से विश्वासी आत्मीय जन बनकर और उन्हें धोखा देकर इस तरह से उनके प्राण ले लेते हैं, जिस तरह कवच आदि न पहने हुए पुरुष के अंदर प्रवेश कर बाण उनको मार डालते हैं। विशेष बात यह है कि इस पद्य में द्रौपदी के कथन द्वारा इस राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया गया है, धूर्त शत्रु के साथ धूर्तता करना ही उचित है। जो सज्जन धूर्त जनों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करते हैं वे धोखा खा जाते हैं। लोहे को लोहा ही काट सकता है, कांटा कांटे से ही निकाला जाता है। दुष्ट लोगों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही सज्जनों के लक्ष्य कवच बन सकता है। उपरोक्त कथन में द्रौपदी की राजनीतिकता प्रकट होती है। इसके अलावा कौरवों के द्वारा अपमानित होने की भावना भी इसमें द्रौपदी की जो पीड़ा है उसे उद्धार का मार्ग झलकता है। इस श्लोक का हिंदी में पद्यानुवाद भी कवि ने किया है किसी ने। कपट कुटिल मनुष्यों से जो जग में कपट न करते हैं, वे मति मंद मूढ़ नर निश्चय पराभूत हो मरते हैं। उनमें कर प्रवेश फिर उनको शटियों मार गिराते, कवचहीन तनु से जो पेने बाण प्राण ले जाते हैं। अगला शब्द देखिए 31वां, गुणानुरक्ता मनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजम नराधिप परिस्वदन्य अपहार्य। देखिए नीचे श्लोक में जो आधन है ऊपर वाले के साथ उत्तन होगा इवापहार्येन मनोरमात्मवधूमिव श्रियम। प्रसंग इस प्रकार है। श्लोक का द्रौपदी कहती है कि अनर्थ लक्ष्मी की चंचलता से नहीं हुआ है, किंतु अपनी उपेक्षा के दोष से हुआ है। वो कह रही है द्रौपदी कि आपके जितने सहायक है वे सब हृदय से आपसे प्रेम करते हैं और आप स्वयं भी अपने महान वंश की मर्यादा रखने वाले हैं। फिर भी आपके जैसा दूसरा राजा इस संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने गुणों के अनुराग करने वाली यानी अब प्रेम रखे राजा के गुणों से, ऐसी कुलीना मन को मोहने वाली अपनी स्त्री के समान वंश परंपरा से ठहरी हुई राज्यलक्ष्मी को त्याग दें। मेरी समझ में ऐसे सीधे से आधे राजा एकमात्र आप ही हो सकते, दूसरा कोई राजा इस प्रकार अपनी राज्यलक्ष्मी को जाने नहीं देता। अन्वय के श्लोक का अनुरक्त साधन कुलाभिमानी नराधिप त्वदन्य कह इव गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम आत्मवधुम इव श्रियम परई अपहारित। अर्थात जिस तरह दूसरों से अपनी पत्नी का अपहरण कराना लज्जाजनक मानहानि मानी जाती है, उस प्रकार राजलक्ष्मी का भी शत्रुओं के द्वारा अपहरण कराना महान लज्जा कारक है। यही बात द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाती है। वो कहती है कि हे पतिदेव, निसंदेह आप एक विचित्र निर्लज्ज और कायर हमें मालूम पड़ते हैं, क्योंकि सब प्रकार से अनुकूल रहने वाले साधनों के होते भी राजलक्ष्मी का अपनी स्त्री की तरह शत्रु के द्वारा अपहरण करवा कर आप निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं। इससे अधिक निंदित और कायरता का कार्य अन्य क्या हो सकता है, क्योंकि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी राजा इस प्रकार अपनी पत्नी के समान प्यारी, और वो भी कैसी,
जो आपसे प्रेम करती हो ऐसी राजलक्ष्मी को दूसरे के हाथों में जाने नहीं दे सकता। विशेष बात यह है इस श्लोक में कि युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा में अपनी राजलक्ष्मी खो दी थी। द्रौपदी इस कृत्य को उतना ही निंदनीय मानती है जितना कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के अपहरण की तरफ ध्यान न दिया जाए। दुर्बल व्यक्ति तो असमर्थता कर अपमान सहने पर विवश हो सकता है, किंतु यदि कोई बलवान और स्वाभिमानी राजा भी अपनी राजलक्ष्मी का अपहरण देखते हुए भी चुपचाप बैठा रहे तो उसके लिए अत्यंत लज्जा और ग्लानि की बात होती है। यह वधु के लिए गुणानुरक्त, कुलीन और मनोरम विशेषणों का प्रयोग करके द्रौपदी बताना चाहती है कि साधारण स्त्री का भी दूसरे के द्वारा अपहरण ऐसे नहीं होता है, तो फिर उपयुक्त विशेषताओं से पत्नी की उपेक्षा करना तो कदापि उचित नहीं होता। इस प्रकार यदि राज्यलक्ष्मी का शत्रुओं के द्वारा अपहरण कोई शक्तिशाली शासक होता हुआ देखता रहे तो ये घोर अपमान की बात होती है। इस पद्य में श्लेष से अनुप्राणित उपमा अलंकार है। देखिए हिंदी में भी इसका पद्य अनुवाद है। हे साधन संपन्न नराधिप, हे क्षत्रिय कुलाभिमानी, कुलजा गुण गरिमा वंशवदा, ये लक्ष्मी सब सुख खानी। तुझे छोड़कर अन्य कौन नृप इसको दूर हटाएगा, अपनी मनोरमा वाणी सम रिपु से हरण करवाएगा।